आरएलपी विधायक की गाड़ी चोरी, नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो चोरी। राजधानी में वाहन चोरी की बढ़ रही है वारदातें। आरएलपी विधायक की स्कॉर्पियो चोरी हुई है। श्याम नगर इलाके में विवेक विहार से यह गाड़ी चोरी की गई। कल रात 11 बजे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हुई थी। विधायक नारायण बेनीवाल ने पुलिस कमिश्नर को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई कर नाकेबंदी करवा दी है। विधायक बेनीवाल बोले, एमएलए की गाड़ी अगर चोरी हो रही है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। तो कल रात को यह गाड़ी चोरी हुई थी। तस्वीरों में दिखाई दे रही गाड़ी नारायण बेनीवाल की है। नारायण बेनीवाल आरएलपी विधायक हैं, यानी कि चोरों ने एमएलए की गाड़ी ही चुरा ली। फिलहाल ताजा जानकारी मिलने तक इस गाड़ी का कोई पता नहीं है, किसने चुराया, क्या जानकारी है। पुलिस इस गाड़ी को खंगालने में लगी है। विधायक ने पुलिस कमिश्नर को फोन किया। कमिश्नर को फोन करने के बाद नाकेबंदी करवाई गई ताकि गाड़ी को ढूंढा जा सके। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, विधायक साहब की गाड़ी के बारे में कुछ अता पता, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी तक जबकि हमारी अपडेट यही है कि विधायक जो है उनकी गाड़ी के लिए, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए नाकाबंदी करवाई गई है। और फिलहाल पुलिस जो है श्यामनगर इलाके में विवेक विहार कॉलोनी जहाँ पर चोरी की वारदात हुई थी, वहाँ आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों का पता लगा जा सके। और पुलिस को कुछ साक्ष्य भी हाथ लगे हैं जिनमें बदमाश जो है वो सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी चुराते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात की ये वारदात की बताया जा रहा है कि नारायण बेनीवाल जो कि आरएलपी के विधायक है, रात करीब 11 बजे अपने अपार्टमेंट में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी को, उनके ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को अपार्टमेंट के बाहर ही सड़क पर खड़ा कर दिया। सुबह 7 बजे जब गाड़ी को संभाला तो स्कॉर्पियो कार नजर नहीं आई। उसी गाड़ी के ऊपर एमएलए का जो लोगो स्टिकर भी लगा हुआ है। तो ऐसे में उनका कहना है, नारायण बेनीवाल का कहना है कि जब एमएलए की गाड़ी को राजधानी से चुरा लिया जाता है, जिस पर लोगो भी लगा हुआ है बाकायदा, तो ऐसे में आम जन की के साथ में क्या होता होगा। उन्होंने वाहन चोरी और कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठाए। तो फिलहाल अभी तक गाड़ी का पता नहीं चला है और पुलिस नाकाबंदी के जरिए गाड़ी की तलाश कर रही है। जी विष्णु, कल रात से लेकर अब तक काफी समय बीत चुका है, नाकेबंदी करवा दी गई है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में है और जिन रास्तों से गुजरी होगी उन रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो निकाले गए होंगे, लेकिन इतने समय के बाद भी गाड़ी का हाथ नहीं लगना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। देखिए, ऐसे सबसे बड़ी बात वो जो इस पूरे मामले घटनाक्रम में वही है कि गाड़ी की चोरी होने का पता है, यानी स्कॉर्पियो चोरी होने का पता सुबह 7 बजे चलता है। तो जबकि वारदात है वो आधी रात को दी है, तो ऐसे में काफी घंटे गुजर चुके थे जबकि इनको गाड़ी चोरी होने का पता चला। तो ऐसे में जयपुर शहर की सीमा को लांघना कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे में बदमाश जो है उस पूरे वक्त का फायदा उठाते हुए राजधानी से बाहर निकल चुके होंगे। तो ऐसे में चूंकि नाकाबंदी का जो समय था करीब 7:30-8 बजे के बाद में, चूंकि 7 बजे इनको मालूम चला, 8 बजे तक पुलिस मौके पर पहुंची, नाकाबंदी करवाई गई। तो ऐसे में लगता है कि बदमाश जो है शायद गाड़ी को लेकर के भाग चुके होंगे, लेकिन फुटेज के आधार पर यह तय हो जाएगा कि बदमाश कौन है और कौन सी क्या वो दूसरी गाड़ियों में आए थे, वे किस रूट से गाड़ी को चुराने के बाद कहां से भागे हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है अब सबसे ज्यादा अहम है। उसके अलावा आसपास के कुछ संदिग्ध जो मोबाइल कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि कोई यदि बदमाशों ने यदि मोबाइल साथ में रखा होगा तो हो सकता है कि उसके जरिए उनको पुलिस चेक कर पाए। तो फिलहाल अब तक जो है जांच जारी है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीएसएफ ने एक पाक घुसपैठियों को दबोच लिया है। गंगानगर के भारत पाक सीमा पर दबोचा गया। हिंदुमल कोट बॉर्डर क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था। बीएसएफ ने पुलिस को इसे सौंप दिया। हिंदुमल कोट थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। तो बीएसएफ ने एक पाक घुसपैठियों को घुसपैठ करते समय पकड़ा है। फिलहाल ये शख्स पुलिस के हाथ सौंप दिया गया है। इसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि इसके क्या मंसूबे थे।
रीट भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा आयोजन को लेकर जालोर पुलिस सतर्क है। जालोर पुलिस ने 113 लोगों की सूची तैयार की। सांचौर के 68, भीनमाल के 17, रानीवाड़ा के 26, जालोर के 2 पेपर लीक गिरोह के सरगना रहेंगे पुलिस की रडार पर। सरकारी कर्मचारी, राजनेता, स्टूडेंट और तस्करों के नाम भी शामिल हैं। 23 और 24 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अब बात धौलपुर की, जहां शहर के सामान्य अस्पताल में एक बंदर के घुसाने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में बंदर की भागम भाग चलती रही। कभी वो इस वार्ड जाता तो कभी उस वार्ड, कभी खिड़की पर तो कभी बरामदे में। बंदर जिस वार्ड में जाता वहां लोग इधर उधर दिखते। ऐसे में अस्पताल में घुसे बंदर की सूचना जब पीएमओ तक पहुंची तो अस्पताल प्रशासन ने नगर पालिका को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नगर पालिका से कुछ कर्मचारी आए, जिन्होंने जैसे तैसे बंदर को एक बोरे में बंद किया और अपने साथ ले गए। तो ये अस्पताल में बंदर, और पूरी अस्पताल में मरीज इस बंदर से परेशान रहे। नगर पालिका को जानकारी दी गई, कर्मचारी आए, एक बोरे में भरकर इसे बाहर ले गए। गलती से ये बंदर हॉस्पिटल में घुस आया और उसके बाद एक बंदर हॉस्पिटल के अंदर। ये तस्वीरें बंदर को पकड़ने की, क्योंकि खासे लोग परेशान हुए। सभी वार्डों में घूम के आया है ये बंदर। कुछ लोग डरे हुए भी दिखाई दिए। हालांकि इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने इसकी जानकारी नगर पालिका को दी और कर्मचारी यहां पर पहुंचे और इस बंदर को हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने धनखड़ को शुभकामनाएं दी। एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से खास बातचीत में कहा कि राजस्थान के साथ ही देश के लिए बड़े गौरव की बात है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सियासी गलियारों में चर्चाओं के बीच एनडीए ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए, एनडीए का प्रत्याशी होंगे, किस प्रकार से देखते हो? राजस्थान के लिए कितना बड़ा दिन? जिस तरह दीपावली को दिए जला करके स्वागत किया जाता है, इस निर्णय का दीपक जला करके घर के चारों तरफ दीपक जला करके स्वागत किया गया। एक किसान का बेटा साधारण परिवार में जन्म लेकर के अपनी क्षमता के बल पर, अपनी पुरुषार्थ के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर जाकर के आरूढ़ हो। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश के सुदूर उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्मी एक आदिवासी परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च पद के सिंहासन पर बिठाएंगे, उसके लिए नामित करेंगे और अब एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर नवाजेंगे। तो निश्चित रूप से आज इस बात को चरितार्थ करने का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी अव्वल जो हमारा सिद्धांत है कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को बराबरी का अवसर देकर के उनको बराबरी तक लाना, वो सिद्धांत एक बार फिर कृतित्व से चरितार्थ हुआ है। इस प्रकार की संसदीय कार्यप्रणाली की अच्छी परख रखने वाले नेता संसद के दोनों सदनों को चलाने वाले होंगे और उस सदन का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव भरा होगा।
कैमरा पर्सन अंकित के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं धनखड़ की जन्मस्थली झुंझुनू के किठाना गांव में धनखड़ को उम्मीदवार बनाने पर गांव में खुशी की लहर है। जैसे खबर पता चली, गांव किठाना में खुशी की लहर छा गई। लोगों ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने पर खुशी जताई और बीजेपी को प्रधानमंत्री का आभार जताया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इतनी बड़ी खुशी है गांव में, हमारे गांव को नाम रोशन किया। हमारा इतना बड़ा गांव है, आज सारे गांव में दिवाली जैसी रात होगी। और जगदीप जी की तो क्या कहें सर, जगदीप जी ने अपना वकालत में नाम रोशन किया। बचपन में साहब वो मेरे से कुछ 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धि के प्रकट थे। छोटे बच्चे थे उसी टाइम से, मतलब इतने तेज थे बहुत ही हिसाब से। तो 5वीं तक तो गांव के थानों में पढ़े हैं वो। उसके बाद में 6ठी क्लास में गढ़ाना खुर्द में गए हैं। उसके बाद में उनका 1-2 साल वहाँ गए। उसके बाद में सैनिक स्कूल में चयन हो गया उनका। वहाँ से सैनिक स्कूल की पढ़ाई करके उन्होंने ला किया। ला करके हाई कोर्ट में वकील लगे। उसके बाद में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लगे। और अब बात कोटपुतली की, जहां मनोहरपुर दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां अलवर शहर विधायक से टोल कर्मियों ने आई कार्ड मांगा तो विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है विधायक का ड्राइवर टोल कर्मियों से बहस कर रहा है। इसी दौरान उसने एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारा। इसके बाद उसकी गाड़ी से डंडा निकाला, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। दरअसल विधायक संजय शर्मा जयपुर आ रहे थे। नेकावाला टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने विधायक के ड्राइवर से विधायक का पहचान पत्र मांग लिया। इस पर विधायक ने पहचान पत्र दिखा भी दिया। बाद में ड्राइवर ने टोल मैनेजर को बुलाने की बात कही। इसको लेकर टोल कर्मी और ड्राइवर में बहस हो गई। बहस के बाद टोल मैनेजर मौके पर पहुंचा तो विधायक से माफी मांगते हुए उन्हें जाने का आग्रह किया। सूचना पर रायसर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया है। देश की अदालतों में पेंडिंग करीब 5 करोड़ केसेस को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जुडिशियल वैकेंसी और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पेंडिंग केसेस के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। We judges also, if we go outside the country or different parts of the world, we also face the same question: how many years the case takes place? You all know the reasons of the pendency. I need not elaborate. Already I indicated this in the last Chief Justice Chief Minister's conference. You all know this main important reason is not filling of the vacancy, judicial vacancies, improve the judicial infrastructure. Judiciary is always ahead of trying to resolve all these issues. Only I request is that the government has to take up this pendency of filling the vacancies as well as providing infrastructure. And Nalsa is the best model and it is a successful story. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीजीआई सहित सुप्रीम कोर्ट के जजों और देश भर के हाई कोर्ट के सीजे की मौजूदगी में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया और राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश का मुद्दा उठाया। गहलोत ने कहा कि सरकार कैसे बच गई यह आश्चर्य हो रहा है, बस टच एंड गो का ही मामला था। हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही बताइए आप। गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ये तमाशा है कि लोकतंत्र है भी देश के अंदर, कैसे रहेगा लोकतंत्र? अगर चुनी सरकारें और ट्रेडिंग के बदले जाएगी, ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, लेकिन आश्चर्य हो रहा देश के अंदर।
वरना मैं ये आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। नील जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री मिलता आपको क्या जिनको का मामले था ना, कोई कैसे हो सकता है बताइए। मंत्री राजेंद्र गुड़ा की ओर से सरकार में एडजस्ट नहीं होने के बयान पर कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने दौसा में बड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा, मंत्री राजेंद्र गुड़ा की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो मजाकिया व्यक्ति हैं और हमेशा जॉली मूड में रहते हैं। उनके पास इतने किस्से और कहानियां हैं कि हमेशा मनोरंजन की बातें करते हैं, इसलिए उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं नहीं समझता घोड़ा जी हमारे क्या है कि थोड़े जोली नेचर का आदमी है, उससे तो उन्होंने मजाक में खाओगे, मेरे मित्र हैं, तो वो तो उनकी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। 10 साल हो गए, पहले भी 5 साल मंत्री रह लिए, अब भी रह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ वो आदमी की नेचर होती है। घोड़ा एक एनजीओ टाइप के व्यक्ति हैं, दबाव की राजनीति उन पर नहीं उन पर चुटकुले, उन पर किस्से कहानी, उनकी बातें इतनी ज़्यादा हैं कि वो हमेशा आदमी को फ्रेश रखते हैं। यानी उनको ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए, हल्के में नहीं, भाव की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने दिल से कही वो बात, वो हो सकता है किस रूप में उन्होंने बात की उसको। उदयपुर में युवक की पिटाई, चोर समझकर ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की, खंबे से बांधकर पीटा गया, डंडों से पीटा गया। डबाव थाना क्षेत्र के मेड़ता का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो उदयपुर से यह खबर सामने आई है, जहां गांव वालों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर खंबे से बांधकर पीटा। गांव वालों का आरोप है कि यह चोर है, लेकिन उस शख्स का कहना है कि वो चोरी करने नहीं आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौहर चिश्ती से पूछताछ जारी है। अवैध कब्जे करने के आरोप हैं। अजमेर विवादित नारा मामला, पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पूछताछ जारी। दरगाह इलाके में एक दुकान पर गौहर ने कब्जा किया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों पुलिस ने मुक्त करवाया कब्जा। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यह कब्जा किया गया था। कई अन्य अवैध कब्जों की पुलिस जानकारी जुटा रही है। गंगानगर में हालात सामान्य हो रहे हैं। बाजारों से पानी निकाला जा रहा है। अतिवृष्टि के बाद गंगानगर में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। रविंद्र पथ, गौशाला रोड, मीरा मार्ग से पानी उतर गया। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में बरसाती पानी भरा हुआ है। राधेश्याम कोठी रोड, चांडक रोड सहित अन्य स्थानों पर यह पानी भरा है। सेना की मदद से पानी निकासी अब तक जारी है। श्रीगंगानगर में नहर में कटाव भी देखा गया। तेज बरसात के कारण नहर में कटाव आया। इंदिरा गांधी नहर में यह कटाव है। नहर की 180 आरडी के नजदीक कटाव देखा गया है। सूचना पर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं 180 आरडी की, यानी कि नहर में कटाव। समय रहते अगर इस कटाव को नहीं भरा गया तो एक बार फिर से बारिश होने पर गंगानगर में मुसीबत की बारिश हो सकती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि रेस्क्यू टीमें पहुंच गई और इस कटाव को भरा जा रहा है।